नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। जब रात का समय होता है और दिन भर की भागदौड़, कामकाज और जिम्मेदारियों के बाद आप आराम पाने की उम्मीद लेकर अपने बिस्तर पर लेटते हैं, तब भी कई बार वह सुकून भरी, गहरी और चैन देने वाली नींद नहीं आती, जिसकी शरीर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शरीर तो बिस्तर पर आराम की हालत में पड़ा होता है, लेकिन दिमाग लगातार चलता रहता है और नसों में अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। ऐसा महसूस होता है जैसे पूरे शरीर की हर एक मांसपेशी को किसी ने अंदर से कसकर खींच दिया हो। हाथ, पैर, कमर और पीठ की मसल्स में अकड़न और खिंचाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आराम करने के बजाय शरीर और ज्यादा बेचैन होने लगता है। कई बार यह दर्द हल्का नहीं बल्कि तेज, लगातार रहने वाला और सहन से बाहर लगने लगता है, जो पूरे शरीर को परेशान कर देता है। इस तरह के दर्द और बेचैनी की वजह से नींद बार बार टूटती रहती है और पूरी रात करवटें बदलते बदलते निकल जाती है। जब अगली सुबह आंख खुलती है तो ऐसा लगता है जैसे शरीर ने सोकर आराम करने के बजाय और ज्यादा थकान इकट्ठा कर ली हो। शरीर का ढांचा ढीला, भारी और कमजोर सा महसूस होता है, मानो सारी एनर्जी खत्म हो गई हो। अंदर से यह एहसास आने लगता है कि शरीर में ताकत नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। उठने बैठने में मन नहीं लगता और चलने फिरने की बात तो बहुत दूर की लगने लगती है। थकावट इतनी ज्यादा महसूस होती है कि लगता है जैसे शरीर अंदर से टूट रहा हो और धीरे धीरे खोखला होता जा रहा हो। ऐसी हालत में ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं और तुरंत किसी डॉक्टर के पास जाने या तेज दवाइयां शुरू करने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बार इस तरह की स्थिति में भारी इलाज या महंगी दवाइयों की जरूरत नहीं होती। कई मामलों में समाधान बहुत ही आसान और प्राकृतिक होता है। बस आपको अपनी रोजमर्रा की डाइट में 2 खास तरह के बीजों को सही तरीके और सही समय पर शामिल करना होता है। ये दोनों बीज इतने आम और सस्ते होते हैं कि या तो पहले से आपके किचन में मौजूद होते हैं या फिर पास की किसी सामान्य किराना दुकान या हर्बल प्रोडक्ट्स की दुकान पर आसानी से मिल जाते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये बीज कौन से हैं, इनका सेवन किस समय करना है, किस तरीके से करना है और कितनी मात्रा में करना चाहिए ताकि शरीर पर सही असर दिखाई दे। इसी वजह से आज मैं आपको इस पूरे विषय को बहुत ही साफ, सरल और विस्तार से समझाने वाला हूं। आज मैं आपके लिए एक ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आया हूं जो न केवल आपकी पुरानी कमजोरी को जड़ से खत्म करने में मदद करेगा, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूती, एनर्जी और नई ताकत भी देगा। अगर आपको चलने या दौड़ने में परेशानी होती है, सीढ़ियां चढ़ते या उतरते समय घुटनों में तेज दर्द महसूस होता है, कमर में खिंचाव और जलन बनी रहती है और इसी कारण आप घर से बाहर निकलना या कहीं घूमना फिरना तक कम कर चुके हैं, तो यह साफ संकेत है कि आपके शरीर के अंदर कहीं ना कहीं गहरी कमजोरी धीरे धीरे बढ़ रही है। यह परेशानी तब शुरू होती है जब शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां आपस में सही तालमेल बनाना बंद कर देती हैं। इसका मतलब यह होता है कि हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं और मसल्स अपनी पुरानी ताकत खोती जा रही है। जब इन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो शरीर के कई हिस्सों में दर्द, सूजन और भारीपन महसूस होने लगता है। यही वह समय होता है जब शरीर को अंदर से सपोर्ट देने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में सवाल उठता है कि हमारे शरीर को आखिर चाहिए क्या? सबसे पहले हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए शरीर को कैल्शियम, फास्फोरस और कुछ अन्य जरूरी मिनरल्स की आवश्यकता होती है। वहीं मांसपेशियों को मजबूत, एक्टिव और फ्लेक्सिबल बनाए रखने के लिए शरीर को अच्छी मात्रा में प्रोटीन चाहिए होता है, क्योंकि यही प्रोटीन मसल्स को ताकत देता है और उन्हें काम करने लायक बनाए रखता है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन लेना ही काफी नहीं होता। उस प्रोटीन के अंदर 9 जरूरी अमीनो एसिड्स का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं की मदद से प्रोटीन शरीर में सही तरीके से डाइजेस्ट होकर अपना काम कर पाता है। अगर ये अमीनो एसिड्स पर्याप्त मात्रा में मौजूद न हो तो प्रोटीन शरीर में टिक नहीं पाता और पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसी तरह कैल्शियम को शरीर तक पहुंचाने और उसे सही से पचाने के लिए मैग्नीशियम की भी बहुत अहम भूमिका होती है। खास बात यह है कि ये सारे जरूरी पोषक तत्व उन दोनों बीजों में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जिनके बारे में मैं आगे चलकर आपको विस्तार से बताने वाला हूं। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी आपके शरीर और सेहत के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है।
अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि इसका फायदा और लोगों तक भी पहुंच सके। अब बात करते हैं उन लोगों की जो डायबिटीज यानी मधुमेह से परेशान हैं या जिनके शरीर में फैट और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा जमा हो चुका है। ऐसे लोगों में मोटापा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, स्किन ढीली पड़ने लगती है और शरीर के अंदर से ताकत खत्म होती चली जाती है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब शरीर में प्रोटीन की भारी कमी हो जाती है और मसल्स धीरे धीरे गलने लगती है। कई बार यह कमी बार बार यूरिन आने या पेशाब में झाग दिखने की वजह से और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में शरीर से प्रोटीन लगातार लीक होकर बाहर निकलने लगता है। इसी कारण शरीर के अंदर कमजोरी, खोखलापन और लगातार थकावट महसूस होने लगती है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर होती जा रही हैं, उनकी डेंसिटी यानी घनत्व हर दिन कम हो रही है और मसल्स ढीली पड़ती जा रही हैं, तो समझ लीजिए कि यही वह समय है जब इन दोनों बीजों का सेवन आपके लिए रामबाण उपाय बन सकता है। ये बीज न केवल हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करेंगे, बल्कि शरीर में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक होंगे। साथ ही ये नसों में बनी ब्लॉकेज को साफ करने में मदद करते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और पूरे शरीर तक ऑक्सीजन और पोषण सही ढंग से पहुंच पाता है। अगर आप इस पूरे विषय को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा कीजिए। यह जानकारी खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो पूरी तरह शाकाहारी हैं और जिन्हें नेचुरल प्रोटीन का सही और पूरा स्रोत नहीं मिल पाता। बहुत से लोग प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें यह सही जानकारी नहीं होती कि इनमें प्रोटीन की मात्रा कितनी कम होती है। उदाहरण के तौर पर दूध के 100 ग्राम में लगभग 3 से 4 ग्राम प्रोटीन ही पाया जाता है। गाजर, पालक या बंद गोभी जैसी सब्जियों में भी थोड़ी बहुत मात्रा में प्रोटीन होता है, लेकिन यह मात्रा इतनी कम होती है कि शरीर की वास्तविक जरूरत को पूरा नहीं कर पाती। जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनके लिए सल्मन मछली को प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन जो लोग पूरी तरह वेजिटेरियन हैं उनके लिए विकल्प काफी सीमित रह जाते हैं। और सिर्फ प्रोटीन खाना ही काफी नहीं होता, उसका सही तरीके से पचना और शरीर में लगना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर प्रोटीन सही से पच नहीं पाता तो वह पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है और इसी वजह से प्रोटीन डेफिशिएंसी यानी कमी लगातार बढ़ती चली जाती है। जब शरीर में प्रोटीन कम होने लगता है या हड्डियां अंदर से खोखली होने लगती हैं, तब शरीर का बेसिक स्ट्रक्चर कमजोर पड़ने लगता है और उम्र बढ़ने के लक्षण समय से पहले दिखाई देने लगते हैं। प्रोटीन तभी सही ढंग से शरीर में जुड़ पाता है जब उसमें वे 9 जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद हों जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता और जिन्हें हमें भोजन के जरिए ही लेना पड़ता है। जिन लोगों को बॉडी बिल्डिंग का शौक होता है वे अक्सर प्रोटीन का सेवन करते हैं। यह वही प्रोटीन होता है जो दूध को गर्म करने या फाड़ने के बाद बचने वाले पानी में मौजूद रहता है। आमतौर पर लोग इस पानी को बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि असल में यही सबसे ताकतवर प्रोटीन होता है। इसी पानी को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है और बाजार में बहुत महंगे दामों पर बेचा जाता है। लेकिन आज मैं जो तरीका बता रहा हूं वह पूरी तरह नेचुरल, घरेलू और बेहद सस्ता है, जिसे हर उम्र और हर तरह का व्यक्ति आसानी से अपना सकता है। इन दोनों बीजों में वही 9 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर को अंदर से एनर्जी देते हैं और उसे एक्टिव बनाए रखते हैं। यह प्रोटीन खून में घुलकर शरीर के हर हिस्से तक पहुंचता है और हर अंग को नई जान और ताकत देने का काम करता है। लेकिन अगर शरीर को ये 9 अमीनो एसिड्स पूरी मात्रा में न मिले तो कई गंभीर समस्याएं धीरे धीरे शुरू हो जाती हैं। पेशाब में झाग आना, प्रोटीन का लगातार लीक होना और एल्बुमिन नाम के प्रोटीन का शरीर से बाहर निकल जाना, ये सारी परेशानियां इसी वजह से पैदा होती हैं। यह समस्या ज्यादातर बुजुर्ग लोगों में और महिलाओं में डिलीवरी के बाद ज्यादा देखने को मिलती है, जब शरीर की एनर्जी और मसल स्ट्रेंथ दोनों ही कम हो जाती हैं। ऐसे समय में कमजोरी, थकावट और अंदर से खोखलापन साफ महसूस होने लगता है और शरीर को फिर से मजबूत बनाने के लिए सही पोषण की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब यहां पर एक बहुत ही जरूरी और गहराई से समझने वाला सवाल सामने आता है कि अगर हम अपनी रोजमर्रा की डाइट में उन चीजों को शामिल ही नहीं कर रहे हैं,
जिनमें वे जरूरी 9 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं, तो इसका असर हमारे शरीर पर आखिर कितना गंभीर और खतरनाक हो सकता है। असलियत यह है कि हमारे शरीर की हर एक नस के अंदर 24 घंटे खून का बहाव चलता रहता है। यही खून शरीर के हर छोटे बड़े हिस्से तक ऑक्सीजन, मिनरल्स और जरूरी पोषक तत्व पहुंचाने का काम करता है। अब इस बहते हुए खून के चारों तरफ एक बहुत पतली लेकिन बेहद अहम प्रोटीन की परत मौजूद होती है। यह परत एक तरह का प्राकृतिक सुरक्षा कवच होती है, जो नसों की दीवारों को मजबूत बनाए रखती है ताकि खून या उसका पानी नसों से बाहर न रिस सके। जब किसी वजह से यह प्रोटीन वाली परत धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, तो खून के साथ साथ उसका तरल हिस्सा यानी पानी भी बाहर निकलने लगता है। यही स्थिति आगे चलकर शरीर में सूजन का कारण बनती है, जिसे मेडिकल भाषा में एडिमा कहा जाता है। शुरुआत में यह सूजन इतनी हल्की होती है कि आम आदमी को इसका अंदाजा तक नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, यह सूजन साफ तौर पर दिखाई देने लगती है और शरीर को परेशान करने लगती है। अब सवाल यह उठता है कि एक आम इंसान कैसे पहचाने कि उसके शरीर में प्रोटीन की कमी शुरू हो चुकी है। शुरुआत में इसके लक्षण बहुत हल्के, धीरे धीरे बढ़ने वाले और साफ नजर न आने वाले होते हैं, लेकिन जैसे जैसे यह कमी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसके संकेत शरीर के बाहर दिखने लगते हैं, जैसे पैरों के पंजों में हल्की सूजन आना, टखनों के आसपास फूलापन महसूस होना, हाथों और पैरों में भारीपन रहना, और सबसे अहम संकेत होता है आंखों के नीचे सूजन या फुलाव दिखाई देना। आंखों की नीचे वाली पलक यानी लोअर आईलिड्स का फूलना इस बात का साफ संकेत होता है कि शरीर से धीरे धीरे प्रोटीन लीक होकर बाहर जा रहा है। अब यह प्रोटीन शरीर से बाहर क्यों निकलने लगता है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें से एक बहुत आम लेकिन गंभीर कारण है मधुमेह, जिसे आम बोलचाल में डायबिटीज कहा जाता है। जब शरीर में ब्लड शुगर का लेवल लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है, तो यूरिन बार बार आने लगता है। खासकर रात के समय बार बार पेशाब लगना, नींद का टूटना या बूंद बूंद यूरिन का लीक होना जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। ऐसा तब होता है जब ब्लैडर और उसके आसपास की मसल्स कमजोर पड़ने लगती है, और इस मसल कमजोरी की जड़ में भी प्रोटीन की भारी कमी ही छिपी होती है। जब शरीर से लगातार प्रोटीन बाहर निकलता रहता है, तो इसका सीधा असर यूरिन के पैटर्न, यूरिन कंट्रोल और मसल्स की ताकत पर पड़ता है। इसी तरह एक और बड़ा कारण होता है हाई ब्लड प्रेशर। जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा बना रहता है, तो नसों की दीवारों पर लगातार दबाव पड़ता है। इस दबाव की वजह से भी प्रोटीन लीक होने लगता है। नतीजा यह होता है कि शरीर में सूजन बढ़ती जाती है, कमजोरी गहराती जाती है और इंसान अंदर से टूटने लगता है। ऐसे समय में शरीर को 2 बेहद ताकतवर और पोषण से भरपूर बीजों की जरूरत होती है, जो एक साथ मसल्स, नसों और हड्डियों तीनों को अंदर से मजबूत बना सकें। साथ ही ये बीज प्रोटीन की कमी को पूरी तरह नेचुरल तरीके से दूर करने का काम करते हैं, बिना किसी साइड इफेक्ट के। पहला बीज है सोयाबीन। ये एक ऐसा पौष्टिक बीज है जो अक्सर हमारे घर की रसोई में मौजूद होता है या फिर पास की किसी भी किराना दुकान पर आसानी से मिल जाता है। सोयाबीन से कई हेल्दी और पौष्टिक चीजें बनाई जाती हैं, जैसे टोफू, जिसे कई लोग सोया पनीर के नाम से भी जानते हैं। यह पूरी तरह सोयाबीन से तैयार किया जाता है और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। सोयाबीन अलग अलग रूपों में मिलता है, जैसे सूखा सफेद सोयाबीन, काला सोयाबीन जो फर्मेंटेड रूप में होता है, और हरा सोयाबीन जिसे एडामामे बीन्स कहा जाता है। हर रूप में सोयाबीन हाई प्रोटीन और जरूरी पोषण से भरपूर होता है। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है, जो इसे एक बेहद पावरफुल और भरोसेमंद प्रोटीन स्रोत बनाता है। इसके साथ इसमें वे 9 जरूरी अमीनो एसिड्स भी मौजूद होते हैं, जो मसल्स, हड्डियों और नर्व सिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। सोयाबीन में फाइबर भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो वेट मैनेजमेंट यानी वजन को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। यह शरीर में गुड फैट को सपोर्ट करता है, जिससे हार्ट हेल्थ बेहतर होती है और एनर्जी लेवल लंबे समय तक बना रहता है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स नाम के तत्व शरीर में कैंसर सेल्स बनने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करते हैं। खास तौर पर प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और ट्यूमर जैसी गंभीर समस्याओं के रिस्क को कम करने में यह सहायक माना जाता है।
साथ ही इसमें पोटेशियम और फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में होते हैं, जो हड्डियों और दिल दोनों को मजबूत बनाए रखते हैं। अगर आपको हड्डियों में दर्द, जोड़ों में अकड़न या बार बार थकावट महसूस होती है, तो रोजाना सोयाबीन का सेवन कुछ ही समय में असर दिखाना शुरू कर देता है। यह शरीर को अंदर से ताकत, स्फूर्ति और स्थिर मजबूती देने का काम करता है। अब दूसरे बीज की बात करते हैं, जिसका नाम है किनोवा। यह एक ऐसा बीज है जो भारत में अब धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा है। पहले इसे केवल वेस्टर्न देशों में सुपरफूड के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इंडिया में भी इसकी खेती और इस्तेमाल दोनों बढ़ते जा रहे हैं। किनोवा का नाम सुनने में भले ही नया लगे, लेकिन यह उसी पौधे के परिवार से जुड़ा हुआ है जिसमें बथुआ और राजगीरा जैसे देसी पौधे आते हैं। किनोवा में भी वे सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो शरीर की ग्रोथ, रिपेयर और मसल्स स्ट्रेंथ के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसके साथ साथ इसमें जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे जरूरी मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जो शरीर को अंदर से ठोस और मजबूत बनाते हैं। अगर आप किनोवा को चावल या रोटी की जगह अपनी डाइट में शामिल करना शुरू कर दें, तो आपको कई गुना ज्यादा न्यूट्रिशन और एनर्जी मिलने लगती है। यह बीज न सिर्फ प्रोटीन की कमी को पूरा करता है, बल्कि पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। गैस, एसिडिटी और कब्ज जैसी पेट से जुड़ी समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। यह दांतों और मसूड़ों की कमजोरी को भी दूर करता है। मसूड़ों से खून आना या ढीलापन आने जैसी दिक्कतों को खत्म करता है, जो अक्सर प्रोटीन और मिनरल्स की कमी की वजह से होती हैं। किनोवा लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, किडनी को हेल्दी बनाए रखता है और दिमाग की ताकत यानी ब्रेन पावर को बढ़ाता है। बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने, बड़ों की भूलने की आदत में सुधार लाने और बुजुर्गों की याददाश्त को तेज करने में यह बीज बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स तनाव को कम करते हैं, डिप्रेशन से राहत दिलाते हैं और मूड को पॉजिटिव बनाए रखने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं इसे खाने के आसान और असरदार तरीके की। आधा कप किनोवा को रात के समय पानी में भिगोकर रख दीजिए। सुबह इसे दूध में डालकर खीर की तरह पका सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे पायसम बनाया जाता है। अगर आपको नमकीन स्वाद पसंद है तो इसमें गाजर, एडामामे बीन्स और हल्की उबली हुई सब्जियां डालिए। ऊपर से थोड़ी हल्दी, काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर इसे खिचड़ी की तरह खाया जा सकता है। आप चाहें तो हफ्ते में 2 से 3 बार किनोवा को चावल या रोटी की जगह अपनी डाइट में शामिल करें। इससे शरीर की पुरानी कमजोरी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, मसल्स मजबूत होती है, हड्डियां ठोस बनती हैं और उम्र चाहे जो भी हो, आप खुद को ज्यादा एनर्जेटिक और जवान महसूस करने लगते हैं। सोयाबीन से भी कई तरह की डिश तैयार की जा सकती है। इसके हरे दानों या सूखे चंक्स को उबालकर सब्जी बनाई जा सकती है या ग्रेवी में डालकर खाया जा सकता है। आप चाहें तो घर पर ही सोया मिल्क तैयार कर सकते हैं या फिर मार्केट से रेडी टू ड्रिंक सोया मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज से ही इन दोनों सुपर सीड्स, सोयाबीन और किनोवा को अपनी रोज की डाइट का हिस्सा बना लीजिए। ये दोनों बीज आपके शरीर को अंदर से ताकत, ताजगी और नई ऊर्जा देने का काम करेंगे। ये सिर्फ खाने की चीजें नहीं हैं, बल्कि आपकी हेल्थ को पूरी तरह बदल देने वाला ऐसा फॉर्मूला है जो आपको अंदर से मजबूत और बाहर से आत्मविश्वास से भरा हुआ बनाएगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।